नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना वेटरन लीजेंड जो पटना में 1980-90 के दशक के जो प्लेयर थे उनका आज मैच हो रहा है और स्टेट ड्राइव कंपनी जो है वो इसको स्पॉन्सर्ड कर रही है। और हमारे साथ हैं देवजीत तालापात्रा, सबसे दाहिनी तरफ स्टेट ड्राइव के सीईओ हैं और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। मिस्टर अमिकर दयाल हमारे साथ हैं, एक्स क्रिकेटर रहे हैं और इंडिया 1990 के कैप्टन भी हैं। और सुबीर पालित क्रिकेटर भी थे और कारपोरेट जगत से बिलोंग करते हैं, कोलकाता से आते हैं। तो कुछ हम बंगला में भी बातें कर लेंगे। लेकिन अमिकर दयाल जी, किस भावना से फिर आप जो 80 और 90 के दशक के आप लोग जो प्लेयर हैं उनको फिर से उतारना चाहा? क्या उतना जज्बा बचा है इस उम्र में? नहीं, खिलाड़ी का तो जज्बा जब तक वो मरता नहीं तब तक जज्बा रहता है, लेकिन शायद उनका शरीर पूरा साथ नहीं देता है। लेकिन ये सब मैचेस होने से जो स्टेट ड्राइव ने जो ये कदम उठाया है, सीनियर क्रिकेटर्स को इकट्ठे लाया है और उनको ग्राउंड में फिर से उतारा है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि उनको वो मेंटली और फिज़िकली भी चाहते हैं कि उनको जितना ज़्यादा लंबे समय तक वो एजाइल रहे, फिट रहे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया कदम है ये स्टेट ड्राइव के द्वारा। और हम जैसे सीनियर, हमसे बहुत ज़्यादा भी सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद है जो क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में। आपने देखा होगा, शायद उनको बॉडी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वो जज्बा जो क्रिकेट का है उनका पुराना, वो नज़र आता है। वो इंजरी को ध्यान में नहीं रखते, वो डाइव करते हैं, इंजर्ड होते हैं, बाहर आते हैं, फिर वो थोड़ी देर में आप देखेंगे ग्राउंड में नज़र आते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये एक इन्होंने स्टेप लिया है स्टेट ड्राइव ने, और मैं उसके लिए देवजीत भाई को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने पटना को चुना पहले, क्योंकि इनका बैकग्राउंड पटना से रहा है और इनके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनके साथ कंटेम्प्रेरी रहे हैं, इनके जूनियर रहे हैं, इनके सीनियर हैं, जो अपने ज़माने में बहुत उन्होंने नाम भी किया है। और मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने शुरू किया है इसको लंबे समय तक इसको आगे भी ले जाए। तो अमिकर जी सीईओ स्टेट ड्राइव के हैं, तो मेडिकल फिटनेस वगैरह की पूरी जांच करवा दी है ना आप लोगों को? बिल्कुल। अब मैदान में जब उतरेंगे तो इसकी सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ग्राउंड में आप इनके पास डॉक्टर्स भी हैं, फिजियोज भी हैं, और जो प्लेयर्स जो जिनका बैकग्राउंड रहा है मेडिकल, वो उनको ये अलाउ नहीं करते हैं। जिनका हार्ट अटैक हो चुका है उनको तो आप ग्राउंड में नहीं रह सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी प्लेयर का, आजकल तो देख रहे होंगे आप, 30 साल में भी अटैक हो जाता है, कुछ भी होता है, तो अब जिनका हो जाता है यहाँ पे कुछ मिसहैप, तो उसके लिए इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है कि उसको तुरंत उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। उनका नज़दीकी अस्पताल और टाइप किया हुआ है इन्होंने। अमिकर जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि 1980 और 90 के दशक के प्लेयर को स्टेट ड्राइव कंपनी ने मैदान तक फिर उतारा है। लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट पैसों का खेल है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। तो क्या कंपनी के साथ जो लीजेंड प्लेयर हैं, कंपनी के साथ कुछ करार करेंगे कि कैसे कंपनी उनका साथ देगी? क्या कंपनी अपना कुछ लोगो लगाएगी? कुछ जो करार होते हैं उस तरीके की भी क्या कोई व्यवस्था होगी? देखिए, इनका प्रमोशन मेन जो काम है आगे का, वो सारा स्पोर्ट्स है, केवल क्रिकेट से सीमित नहीं है। और बाकी जितने भी गेम्स हैं उसके यंग टैलेंट को सर्च करके उसको प्रमोट करना डिफरेंट एरियाज़ में। अब इनका एरिया कितना है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार, झारखंड और यूपी ये मुझे पता है, यहाँ पे इन लोगों ने काम शुरू किया है। और जहाँ तक पटना का सवाल और क्रिकेट जो यहाँ हो रहा है, ये मेरे ख्याल से ये इनका पर्सनल इंटरेस्ट था कि यहाँ के जो पुराने क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ खेले हैं या हमसे पहले सीनियर रहे हैं, जिनको उन्होंने खुद बहुत रिगार्ड दिया हो अपने ज़माने में, और फिर इनके जो इमीडिएट जूनियर्स हैं जो अब शायद ग्राउंड में ऐसे मिल नहीं पाते आपस में खेलने तो दूर की बात है, आपस में मिलना भी मुश्किल होता है, उसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है मिलने के लिए और इंटरेक्शन के लिए, और इवनिंग भी साथ में बिता रहे हैं, खा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने माहौल क्रिएट किया है, ये एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया है, तो इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात है वो बेहतर देवजीत भाई बताएंगे, लेकिन यहाँ तक जो खेलने आ रहे हैं आप ग्राउंड में जो प्लेयर्स को देखेंगे, ये तो इनके लिए एक समझ लीजिए एक जड़ी बूटी के समान है कि उनको एक मौका मिला है कि ग्राउंड में आके फिर से अपने आप को वो ग्राउंड में एज अ प्लेयर वो प्रस्तुत करें। क्योंकि अब मैं ही समझता हूँ, अब मैं आया हूँ, मैं खेल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे मन कर रहा था अंदर खेलने का, लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊंगा, खेलूंगा, उसके 10 दिन हमको बैठना पड़ जाएगा फिर, तो मैं रिस्क नहीं लिया। लेकिन बाकी जो खेल रहे हैं मुझे सबको बधाई देता हूँ, ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगले बार शायद जब ये कराएंगे तो मैं ज़रूर खेलूंगा, उसके लिए थोड़ा फिटनेस। बहुत धन्यवाद अमिकर जी। हमारे साथ सुबीर पालित जी हैं। सुबीर जी, पहले तो स्वागत है बिहार संवाददाता में आपका। थैंक यू। कौन सी भावना से
मतलब फिर से आपने ये सोचा कि नहीं, चलो फिर से एक बार बाजी आजमाते हैं मैदान में उतर के और देखते हैं कि वो जज्बा बचा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ा भावना इमोशनल भावना है कि पटना का बहुत सारे मैदानों में खुद खेला है। अपने जो सीईओ हैं स्ट्रेट ड्राइव का देवजीत जी, इनके साथ भी बहुत दिन खेला है। तो मोर ऑफ इमोशंस, और सबसे बड़ा जो भावना है कि यहाँ आके जिन सबसे टच छूट गई थी बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजंस एंड ऑल 40 साल से, वो सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और एज इफ ये हो रही है कि यूथ फिर से दोबारा लौट आई है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल फिटनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल फिटनेस। और मैं बधाई देना चाहूँगा देवजीत को कि ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया, एंड आई एम श्योर आने वाला टाइम में बहुत आगे बढ़ेगी। और मैं श्योर हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट में सीमित नहीं रहेगी, और भी सारे स्पोर्ट्स में ये आएंगे। ऑलरेडी ये 4-5 स्टेट में आ रहा है। मैं अपने तरफ से सिर्फ बधाई नहीं, अपने तरफ से अपना 2 सेंट जो होती है, अगर कुछ हो सकती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पटना में जो है क्रिकेट के स्टेडियमों की बड़ी कमी है, जो सरकार भी मान रही है। इस पर क्या व्यवस्था, कुछ सरकार से आप लोग डिमांड करेंगे? बहुत बड़ा ये सवाल है कि पटना में प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों के पास क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। ये वहाँ पे जेपीओ गोलंबर के पास एक ग्राउंड है जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके सिवा मोइनुल हक स्टेडियम था, मेट्रो ने उसको बिगाड़ दिया है। कहाँ बच्चे खेलने जाएं, कहाँ उनकी ट्रेनिंग हो, कोचेज यदि आएँ तो किस जगह उनको, सब कुछ व्यवस्था जो कही जाए कि बच्चों के माने जो हमारे भविष्य हैं खेलकूद की, उनको कहीं खेलने की जगह नहीं मिल रही। हर जगह जहाँ भी खाली जगह सिर्फ पार्क बना दिए जा रहे हैं। इसमें क्या करना चाहेंगे, सरकार से क्या डिमांड हो गया? या देखिए, आई थिंक ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, ये स्ट्रेट ड्राइव जो इनिशिएटिव्स इन्होंने लाया है, इसके थ्रू से ये ज़्यादा हाईलाइट होगी। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट तो अट्रैक्ट करेगा अटेंशन ये चीज़, और ये मस्ट बी वन ऑफ द एजेंडा इनका रहेगी। सो आज के दिन में मैं खड़ा होकर इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट आई एम श्योर ये स्टेडियम जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी लग रही है। आपने जैसे बोला, अब हमारे टाइम में मोइनुल हक स्टेडियम हुआ करती थी और कॉलेज ग्राउंड्स होती थी। जैसे मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, उसका ग्राउंड बहुत अच्छी थी, पटना कॉलेज ग्राउंड अच्छी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस का ग्राउंड, कुछ गांधी मैदान में भी अच्छे पिचेस होते थे, जो सेंट जेवियर्स का पिच था, ERCC एक टीम होती थी उनका पिच था, उधर में अदालतगंज, ये अशोक शर्मा हॉल के आसपास में, वो सब अच्छे मैदान थे। हाँ, ऑल अब आई एम नॉट वेरी श्योर, थोड़ा आउट ऑफ टच हूँ। आज बिहार दिवस है और गांधी मैदान में जिस पिचों की बात आप कर रहे हैं, जरा घूम के आइए, देख लीजिए। मेरे तो मैंने सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी इस आपके चैनल के द्वारा कि ये थोड़ा सा, आपने जो पॉइंट बोला बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जो पॉइंट हमने बोला कि अलॉन्ग विथ फिजिकल फिटनेस, ये गेम्स मेंटल फिटनेस को भी अच्छा कर देती है, डिस्ट्रैक्शंस को हटा देती है। एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। रणजी ट्रॉफी तक बिहार नहीं पहुंच रहा है, बड़ी क्रिकेट की दयनीय अवस्था है बिहार की, बड़ी दयनीय अवस्था है। बिहार से क्रिकेटर तो देखिए निकल जा रहे हैं, अभी 2 क्रिकेटर अच्छे निकले हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। यहाँ तक कि उनके मतलब फिटनेस के लिए, मैंने जो भी, यदि उनको जो एक ज़रूरी सुविधाएं चाहिए वो भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नहीं दिला पा रहा है। 2 लॉबियां बन गई हैं, चुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव तक नहीं हो रहे हैं। इन सब विषयों को लेके क्या आप युवा और खेल मंत्रालय जो बिहार सरकार का है, वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे? ये आई थिंक मिस्टर देवजीत ये सवाल का अच्छा हाँ देवजीत बताइए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2001 से। पटना में जब छोड़ा वो 2001 था, और कॉरपोरेट जगत से मैं भी बिलोंग करता था। पढ़ाई लिखाई हमारी यहीं हुई थी, सेंट जेवियर स्कूल के हम तीनों, अमिकर भाई, सुबीर, वी आर ऑल फ्रॉम सेंट जेवियर्स पटना। तो जब यहाँ से निकला तो काम वाम के सिलसिले में हम लोग काफ़ी उलझे हुए थे, सारे लोग अपने परिवार को रीसेटल कर रहे थे, और प्रोफेशनल जगत में थे तो खेलकूद से दूर हो ही चुके थे। उसके पहले 1994 में हमने जो कुछ भी खेलकूद किया था वो छोड़ चुके थे। तो प्रोफेशन और अपने को नए तरीके से दूसरी जगह में सेटल करना, वो सब प्रायोरिटीज़ थे, खेल से अलग हो गए थे।
उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक तय किया हुआ था कि जब भी हम रिटायर होंगे उसके बाद कुछ समय खाली मिलेगा तो मैदान से जो लगाव है कोई भी स्पोर्ट से हो, आप क्रिकेट की बात आज कर रहे हैं मगर मैं और 4-5 स्पोर्ट्स बोल सकता हूं। हमारे ख़ानदान के बहुत लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स में अव्वल किए। हमारे चाचा हैं जो कि ही वाज द फर्स्ट रणजी ट्रॉफी प्लेयर फ्रॉम पटना टू प्ले फॉर बिहार। तो वैसे माहौल से हम लोग बड़े हुए। तो एक दिली ख्वाहिश थी कि जब फ्री होंगे तो थोड़े बहुत हम क्रिकेट हो या दूसरे स्पोर्ट्स हो उसमें फिर वापस आएँ। तो उसके बाद चली हमारी 2018, उसके बाद कोविड आया। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ड्राइव जो आप देख रहे हैं, इस बैनर तले हम लोग खड़े हैं, वो बिल्कुल एक स्टार्टअप है। फ़िलहाल बिल्कुल एक छोटे लेवल पे, एकदम समझ लीजिए समुंदर का एक छोटा सा पानी का क्या कहेंगे बूंद है। पिछले साल बी डिवीज़न लीग, जो बहुत सालों से लीग क्रिकेट नहीं हो रहा था पटना में, सीनियर डिवीज़न, बी डिवीज़न, देखिए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से हमें उतना कोई लड़ाई द्वंद्व नहीं था। हम जिसको मान लिए कि गेम करा सकते हैं, करवा रहे हैं, हमने उनका साथ दिया, सहयोग दिया, छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप्स किए और बी डिवीज़न लीग बहुत सालों से जो बंद थी वो फिर से शुरू हो गई पटना में। सीनियर डिवीज़न लीग भी अच्छे तरीके से ख़त्म हुई। करीबन 120 मैच पटना में हुए। अब आपका प्रश्न का जवाब मैं दूंगा ग्राउंड के बारे में। सबसे बड़ा प्रायोरिटी पटना शहर के लिए, मैं सिर्फ पटना शहर की बात कर रहा हूँ, पटना ज़िले की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, उससे आगे मैं अभी आज कमेंट नहीं करूँगा। तो पटना ज़िले के अंदर में क्या ये संभव है कि जहाँ पे बिल्कुल कहा गया हमें कि ग्राउंड है ही नहीं, खेल हो ही नहीं सकती, क्या इस गलतफहमी को हम सुधार ला सकते हैं? तो हमने किसी के बात पे भरोसा नहीं किया। हमने खुद अपनी सर्वे की, हमने खुद अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को उजागर किया। फिर से हमने उनके पास जाके रिक्वेस्ट डाली कि इज़ इट पॉसिबल कि हम फतुआ में एक ग्राउंड मिले हमें, इज़ इट पॉसिबल कि हम अरवल में एक जगह बना पाएँ, इज़ इट। मैं एक्चुअली पटना का जब स्टडी हुआ तो देखा गया कि गांधी मैदान, इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना कॉलेज, केमिस्ट्री ब्लॉक मैदान, मोइनुल हक स्टेडियम, जहां हम लोग रेगुलर खेले हैं, वहाँ कहीं भी अवेलेबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वजह क्या हो उस पर उस वक्त मैं ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले अपनी सर्वे पूरी की, पता चला कि पटना डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत सारे जगह हैं, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अगर जा सकते हैं तो शायद आप कुछ ग्राउंड्स के जुगाड़ कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, और उसमें से एक दो ग्राउंड ऐसे हों जो कि कम से कम इस लेवल का बन पाए। तो फिर मैं थोड़ी बहुत, चूँकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 10-12 साल काम किया हूँ दिल्ली में, और एक इंटरनेशनल चैम्बर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने इस चर्चे को वहाँ लेकर छेड़ा और हमने उसके माध्यम से गवर्नमेंट तक, स्पोर्ट्स बॉडीज़ जो हैं इंडिया गवर्नमेंट की, वहाँ तक पहुँच पाया, और वहाँ से हमें, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात बढ़े। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव डाला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा प्राइम फोकस रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग काफ़ी काम अभी अध्याय में रखे हैं और आगे के दिनों में हम उसको फाइनल करना चाहते हैं। कई जगह हम लोगों ने चयन भी कर रखा है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर बिहार सरकार की बात करें, खेल बिल्कुल समाप्त था, ये वो खुद उसको, इस बात को मानते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी रहा हो, पार्टी कोई भी रही हो, ये आज के डेट में उन पर भी एक मैंडेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी दबाव है, फंड्स भी आए हैं, बजट्स भी आए हैं, पहले भी आते थे, यूज़ नहीं होता था और तरक्की नहीं होती थी। लेकिन अभी के मैंडेट के हिसाब से इंडिया जिस तरीके से अभी बहुत सारे गेम्स में आगे बढ़ रहे हैं, आप उसका एग्जाम्पल देखेंगे, एशियन गेम्स देखेंगे, ओलंपिक्स में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, हॉकी में फिर से रिवाइवल आई है, सीनियर्स में भी, जूनियर्स में भी, और यहाँ तक कि सर एकदम बिहार की लड़कियां अब जो हैं पदक जीत रही हैं, जो चूल्हा चौकी तक सीमित थी, वो आज उस लेवल पर गई। बिल्कुल, आप इस बात को जब मान रहे हैं, इसका मतलब ये दिख रही है। दिख कैसे रही है? अचानक से तो नहीं हो रहा है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं सोचता हूँ कि सही तरीके से गवर्नमेंट इस चीज़ को
आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें अभी हो रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। चूँकि मैं यहाँ से अभी दिल्ली बस गया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनका जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो ओलंपिक्स आज से 10 साल बाद की ओलंपिक्स के लिए इंडिया उसके लिए बिड कर रही है। दयाल साहब, एक अंतिम सवाल लेंगे। क्या आप मानते हैं कि यदि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आप जैसे जो लीजेंड हैं अभी भी, यदि उनके अंदर में दे दिया जाए, तो क्या आप उस स्तर पे सोचेंगे कि नहीं, आपके ज़माने में जो क्रिकेट था, जहाँ कहीं पॉलिटिक्स नहीं थी, जहाँ कहीं एक तरह से कहिए कि प्रशासनिक इंटरफेरेंस नहीं था, क्या वो दिन लौट सकते हैं? बिल्कुल लौटेंगे। अगर वो एग्जिस्टिंग बॉडी से नहीं लौटेंगे तो प्राइवेट सेक्टर आएगी, जैसे मैं आ रहा हूँ। अब कितना कर पाऊँगा ये तो आगे कल बताएगा, मगर इंटेंशन यही है कि बिहार के सारे स्पोर्ट्स सर्किट में इम्प्रूवमेंट हो। गवर्नमेंट से हम मदद मांगें, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें। और चूँकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अब बिहार सरकार के अंदर में आके एक उनको स्थान दिया गया है ताकि खेल को बढ़ावा मिले। आप क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस टूर्नामेंट को या आज का जो कार्यक्रम है उसको कुछ देर के लिए हटा के अगर आप सोचें तो हम ओवरऑल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं। बच्चों को उभरने का मौका देने का एक हमारा कोशिश है। और आप देखेंगे यूनिटी एंड फ्यूचर हमारे लोगों में लिखी हुई है। एक यूनिटी है तो सारे लोगों की इकट्ठा करने, ये एक यूनिटी हुई। दूर दूर से लोग आए, बाहर से भी लोग आए, लेकिन बेस पटना का था इसलिए सारे लोग आए। तो वो दिल में वो जगह है, वो प्यार है, वो एक्साइटमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट का भावना रखते हैं। इन्हीं में से हमें कुछ लोग होंगे जो हमारे साथी हो जाएंगे आगे चल के। ये एक प्रयास है। दूसरा, अमिकर भाई ने आपको बताया कि पहले जैसा नहीं है सब कुछ, मगर आप अगर एक संगठित रूप से काम करते हैं, लाइक माइंडेड लोगों को साथ जुट के काम करते हैं, तो अमिकर जी अपना एक अव्वल क्रिकेटर तो रहे ही हैं, कोई सवाल ही नहीं, उस पर दो मत नहीं है। लेकिन आज जो वो खुद से प्रयास कर रहे हैं वो भी प्राइवेटली कर रहे हैं। बच्चों को तालीम दे रहे हैं, कैंप चलवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, अच्छे बच्चे उभर के आ रहे हैं। ईशान किशन इज़ प्रोटेजी ऑफ अमिकर जी। सो आज अगर क्रिकेट को भी हटा के, हमारी कोशिश मोटा मोटी इसी फाउंडेशन पे है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स प्रमोशन, साथ ही साथ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपको कॉरपोरेट्स को लाने होंगे, साथ में अच्छे एजेंसीज को लाने होंगे जो अच्छी काम करेगी। और हम कोई पद के लिए यहाँ नहीं आए हैं, आपको एकदम साफ बता दें। बिहार सरकार हो या स्पोर्ट्स बॉडीज़ हों, चाहे डिफंक्ट हैं या एक्टिव हैं, मैं स्पोर्ट्स बॉडीज़ को ज्वाइन करने नहीं आया हूँ। उनको एक समझ लीजिए कि एक छोटा सा संदेश, फिर वही दिन लौटाना चाहते हैं, संदेश भेजना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम द सन ऑफ द सॉइल ऑफ पटना, बिहार। हम कहीं भी रहे, विदेश में रहे, देश में काम किया, खेल रह गया साथ में। आज भी हम टेनिस खेलते हैं। तो बच्चों को तालीम देना, उनको आगे बढ़ावा देना, उनकी नौकरी चाकरी करवाना, उनको फ्यूचर ले जाना, उनके फ्यूचर को स्थायी करना, दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ स्ट्रेट ड्राइव। तो आपने सुना, दयाल सर को भी आपने सुना, देवजीत तालपात्रा को भी सुना और सुबीर पालित को भी सुना आपने, जो लीजेंड रहे पटना क्रिकेट के, और आज फिर से 20 साल बाद जब वो पटना पहुँचे हैं और क्रिकेट को फिर से उतारना चाहते हैं मैदान में, अपने भविष्य जो यहाँ के ननिहाल हैं उनको एक मंच देना चाहते हैं, उनको एक मैदान देना चाहते हैं। ऐसा जज्बा जो है यदि हर स्टेट के जो क्रिकेट लीजेंड हैं उनके अंदर आ जाए तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जैसा कि दयाल साहब ने कहा, हर स्पोर्ट्स की तकदीर कहीं ना कहीं सुधर सकती है। अब देखना ये होगा कि ये जो लीजेंड हैं पटना के, दयाल सर हैं और भी उनके तमाम साथी हैं, उनकी मेहनत कितना रंग लाती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।